माँ संतोषी तुम्हें इस एक बात के लिए आगाह करना चाहती हैं, इसलिए आज उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना और अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि इस एक आदत को यदि तुम अपने अंदर विराजमान कर लोगे तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाएगा जहाँ से तुम्हारा वापस आना और उन्नति तरक्की करना नामुमकिन है, क्योंकि वो आदत किसी भी इंसान को अपने मार्ग को भटकाने के लिए काफ़ी है उसके जीवन को सही रास्ते से गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लालच ही इंसान के जीवन को गलत दिशा में ले जाता है और इंसान को यह आभास ही नहीं हो पाता कि जहाँ पर वो जा रहा है उस रास्ते से उसका वापस लौटना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि किसी भी आदत को पालना आसान होता है लेकिन उस आदत को समाप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। और एक ऐसी ही आदत मेरे कुछ बच्चों में धीरे धीरे करके विराजमान होती चली जा रही है और यह मुझसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे जानते हुए और मेरे देखते हुए मेरा बच्चा अगर ऐसी दिशा में जाए जिस दिशा में उसका जीवन खतरे में पड़े और उसकी उन्नति तरक्की पूर्ण रूप से रुक जाए, तो मैं एक माँ होकर कैसे ये सब चुपचाप देख सकती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें समझाने आई हूँ और तुम भी ध्यान से सुनो कि तुम मेरी बातों को सुनने के पश्चात उन बातों को समझोगे और अपने मार्ग को सही रास्ते पर ले आओगे। वादा करो मुझसे कि मेरी कही हुई बातों पर पूर्ण विश्वास करोगे और तुम अपने जीवन को संवारोगे ज़रूर। एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो मेरे बच्चे कि गलत रास्ते उस दलदल की तरह होते हैं जिनमें फंसना बहुत आसान होता है लेकिन निकलना नामुमकिन। ऐसा ही एक लालच से भरा हुआ कार्य मेरे कुछ बच्चे कर रहे हैं जिन्हें मैं सावधान करने आई हूँ, और वह कार्य है आजकल ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें थोड़ी सी पूंजी लगाकर बहुत सारा धन प्राप्त किया जाता है। जो लोग तुम्हें लूटना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, वो ऐसे खेल में तुम्हें फंसा लेते हैं। वो भी लालचवश तुम्हें लालच दिया जाता है कि तुम्हें थोड़ी सी पूंजी लगाने के पश्चात ज़्यादा पूंजी प्राप्त होगी और तुम भी आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास करते हो और उनके कहे अनुसार उनके पीछे चल देते हो। लेकिन तुम ध्यान रखो कि ऐसे कार्य जीवन में कभी भी उन्नति तरक्की का मार्ग नहीं बन पाते। इन कार्यों को करने से इंसान कभी भी धनवान नहीं बनता, अर्थात यह एक खेल की तरह खेला जाता है जिसमें पूंजी जाती तो है लेकिन कुछ ही पूंजी उसमें से निकलती है। तुम्हारी पूरी पूंजी उसमें फंस जाती है, क्योंकि यह खेल ही ऐसा है जिसमें तुम्हारी राशि केवल लगातार जाती रहती है और तुम लालचवश उसे खेलते हो इस कारण कि तुम्हारी गई हुई पूंजी वापस आएगी, एक ना एक दिन वापस आएगी और इस तरह से तुम्हारा जीवन बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि ये लालच ही तो इंसान को तबाह करने का पूरा बीड़ा उठाता है। यदि इंसान लालच में फंसता है तो फिर वो एक ऐसे दलदल में फंसता चला जाता है जिससे चाहकर भी वह बाहर नहीं आ पाता। मेहनत करो, कर्म करो
और जो भी कर्तव्य है उसको करो। उससे यदि तुम धन कमाना चाहोगे तो तुम्हें धन भी प्राप्त होगा और तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसे गलत खेल को खेल कर यदि तुम धनवान बनना चाहोगे तो धनवान बनना तो दूर की बात है मेरे बच्चे, तुम अपना सब कुछ गवा बैठोगे। अर्थात तुम्हारा मान सम्मान भी तुमसे छिन जाएगा और धन भी तुमसे छिन जाएगा। तुम कौड़ी कौड़ी को मोहताज होने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा लालच खत्म होगा नहीं और तुम्हारी जमा पूंजी भी उसमें चली जाएगी। इसी प्रकार से यदि तुम बार बार इस प्रयास को करने में लगे रहोगे तो जो तुमने इकट्ठा किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें थोड़े से धन को प्राप्त करने के चलते अपनी ज़्यादा जमा पूंजी को नष्ट करना है, या तुम अपने जीवन को सुरक्षित चाहते हो। अपने परिवार के लिए जो सब कुछ तुमने इकट्ठा किया है उस इकट्ठे धन को नष्ट करना चाहते हो, या जो तुमने कमाया है उसको बचाना चाहते हो, क्योंकि निर्णय भी तुम्हारा होगा। मेरा कार्य केवल समझाने का है मेरे बच्चे, तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ और यदि तुम अपना कर्तव्य सही से निभाओ तो तुम्हारे जीवन के साथ साथ मेरा हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी कष्ट आएगा तो मेरे हृदय को सबसे ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कभी भी कष्ट में देखकर चुप नहीं रह सकती, खुश नहीं रह सकती। उसका हृदय भी करुण से उतना ही भर जाता है जितना कि उसके बच्चे का हृदय कष्ट से दुखता है। अगर तुम मेरी बातों को मानकर अपने जीवन में यदि इस कार्य को कर रहे हो तो बंद कर दो। यदि तुम इस कार्य को नहीं कर रहे तो आगे कभी भूल कर भी इस कार्य को कदापि मत करना, क्योंकि ऐसा कार्य जीवन को केवल बर्बाद ही करता है। कभी भी तुम्हारे जीवन को संवारने की ताकत इस कार्य में नहीं है। इसलिए तुम मेरे इस संदेश को सुनने के पश्चात सावधान रहना और हमेशा ये स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।